जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अमजद शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, वॉर ऑन टेरर को लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से मिलिट्री डिक्टेटर्स का नाम लिए बगैर जो तनकीद की गई है माजी के फैसलों पर, इज इट जस्टिफाइड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जस्टिफाइड एक लिहाज से तो बिल्कुल नहीं थी, इस वजह से कि उस वक्त के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हमसे डू मोर करते गए, लेकिन जो टेररिज्म हम फेस कर रहे थे, जो कि अफगानिस्तान से हमारे खिलाफ किया जा रहा था, उस पे अमेरिका ने उसको खत्म कराने के लिए ना भारत पे कोई दबाव डाला, ना अफगानिस्तान। जज साहब, उस वक्त जो फैसले हुए, जैसे आपने फरमाया कि उस वक्त के हालात इस बात के मुतकाजी थे कि ऐसे ही फैसले किए जाते, उस वक्त की मिलिट्री क़यादत ने पॉलिटिकल एलीट को भी ऑन बोर्ड लिया था। काजी हुसैन अहमद साहब भी उस मीटिंग का हिस्सा थे, उसमें दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी वहां पर मौजूद थे। तो आज ये कहना कि उस वक्त जो फैसले हुए वो गलत थे, क्या ये जस्टिफाइड है जज साहब? देखिए, ये हाइंडसाइट में चीजें जो हैं, इस तरह की आप बातें करते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं होती। अगर तो कोई कवायद उस वक्त के सामने रखे और देखे तो फिर तो बात दुरुस्त है कि आप उस वक्त के फैसले के मुताबिक आप अपनी सोच ले जाएं। लेकिन हुआ ये है कि इमरान खान ये थ्रू आउट इस पीरियड में पीछे कई सालों से वो इस पॉलिसी की मुखालफत करते रहे और ये कहते रहे कि हमें ये तालिबान के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए, जबकि ये जंग शुरू हो चुकी हुई थी। ये हमने देखें, हम इसकी बुनियाद क्या थी? बुनियाद इसकी ये थी कि जब हमने अपने लोगों को रोका, जो हमारे कबायली इलाकों के लोग थे, हमने उनको कहा कि जी आप अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ने नहीं जाएंगे, आप जाके अफगान तालिबान की हमायत में जंग नहीं लड़ेंगे। तो उनका सवाल ये था कि जब सोवियत यूनियन ने अटैक किया तो आपने हमें इजाजत दी और आपने कहा कि ये जिहाद है, जाके उनके खिलाफ लड़ें। अब अमेरिका अगर हमला कर रहा है अफगानिस्तान में तो आप कहते हैं ये जिहाद नहीं है। सो वहां पे हमारे जो लोग थे कबायली, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने से कासिर थे और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये ज्यादती कर रही है और अफगान तालिबान के साथ बेवफाई कर रही है, चुनाचे हमारे लोगों ने हमारे खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि ये चीज ऐसे होनी नहीं चाहिए थी। आपके अपने लोगों को अपनी हुकूमत की पॉलिसीज के साथ चलना चाहिए। अब उसको आप कहें कि जी फैसला गलत था, ये था, गलत नहीं था। फैसला आपने किया 100% उस वक्त के बैनुल-अक़वामी हालात और यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक। बिल्कुल। और उस वक्त 2001-2002 की अगर बात की जाए, वैसे तो आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल कयानी के दौर पर बड़ी तनकीद की है, लेकिन उस वक्त 2001-2002 में तो खुद बहुत बड़े सपोर्टर थे इमरान खान साहब, और आपको याद होगा कि रेफरेंडम में उन्होंने प्रो मुशर्रफ वोट कास्ट किया था। तो इसके बावजूद अगर आज वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुख्तलिफ है, आज के हालात मुख्तलिफ है, उस हवाले से हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं या डिसीजंस हैं वो इसी बात का तकाजा कर रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि वो गलत थे, शायद ये किसी हद तक जो है वो नामुनासिब बात है। देखिए, अगर ये गलत था तो इनको उस जमाने में कहना चाहिए था, 2001, 2002 में, 2003 में, लेकिन उस वक्त इन्होंने गलत नहीं कहा। लिहाजा आप ये समझ लीजिए कि आज का गलत कहना वो किसी मसलहत के तहत है, जबकि हकायक के मुताबिक वो नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, वरना तो अगर हकायक थे तो उस जमाने में ये बात हुई होती। तो ये नहीं। हाँ, अलबत्ता उनका ये कि आज हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, ये बिल्कुल ठीक है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको अवाम के सेंटिमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे उनके पास एक पार्लियामेंट होती है जो आपको सेंटिमेंट्स कन्वे करती है। जज साहब, अब कल एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास स्केड्यूल्ड है, इस इजलास को किस तरह से देख रहे हैं? क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम ये जो हो रहा है, क्या दिस कुड हैव बीन हैपेंड अर्लियर, या ये ठीक फैसला है और बिल्कुल इसी वक्त पर होना चाहिए था? देखिए, ये फैसला जो है ये थोड़ा सा लेट है, या ये जो आप कह रहे हैं कि मीटिंग जो है वो थोड़ी लेट है इस लिहाज से कि फैसला बेसिस ना देने का, या अमेरिका के साथ जो आइंदा पॉलिसी आपने अडॉप्ट करनी है उसके खदोखाल तो प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद बयान कर दी। अब वहां पे मीटिंग में सिर्फ यही होगा कि ये पॉलिसी हमारी है, इसको फाइनल शेप दे दी जाए, किस तरह, क्या इसके लिए इसके खदोखाल क्या बनाए जाए, और दूसरा इसका जो फॉलो आउट होगा उसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि एक चीज हमें वादे है कि अमेरिका की न्यूसेंस वैल्यू दुनिया के लिए बहुत है, अगर वो चाहें आपके लिए न्यूसेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा जब आप एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चलेंगे, अपने मर्जी के फैसले करेंगे जो अमेरिका के लिए उसको सूट नहीं करते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स करेगा, आपके
ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है भारत को कह के, आपके लिए इकोनॉमी के मसले पैदा कर सकता है IMF के जरिए, आपके लिए इकोनॉमी के मसले पैदा कर सकता है FATF के जरिए। सो कई ऐसी जगह हैं जहां पे इंटरनेशनल जो अदारे हैं, जो यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारे हैं, ये उनके असर रसूख में मौजूद हैं जहां वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अच्छा तो ये चीजें सब लास्टली सर ये बताइएगा कि उस वक्त ऑब्वियसली ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ थे, आज के ज़मीनी हक़ाइक़ किस तरह पहले से मुख्तलिफ है, मवाजना अगर किया जाए, और फिर क्या अब जो फैसले हो रहे हैं और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उस पर आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, दे आर ऑन द सेम पेज? जी, इस वक्त जो फैसले हैं इसमें और वो जो पुराने फैसले थे उनमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि अमेरिका 20-21 साल रह के और अफगानिस्तान को फिर उसी तरह बुरे हाल में छोड़ के वापस जा रहा है। इसमें अमेरिका की एक मॉरल जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, 20 साल एक मुल्क को आपने ताकत ताराश किया है, तबाही की है, तो कुछ तो मकसद आपके पूरे होने चाहिए थे। अगर आपके अपने मकसद पूरे हुए कि आपने टेररिज्म कहते हैं कि हमने खत्म किया, तो जिस मुल्क के ऊपर आपने चढ़ाई कर की थी उसको आपने क्या दिया? उसको आप एक अमन भी ना दे सके, एक सिस्टम ना दे सके। तो आज हमारे पास एक मॉरल अथॉरिटी है कि जनाब आपने 20 साल में तो वहां रह के कुछ नहीं किया, तो अब बाहर बैठ के आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें ख्वार करना चाहते हैं, तो हम ये चीज नहीं तस्लीम। तो आज के हालात में ये एक फर्क मौजूद है। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है जो उस वक्त नहीं थी, एक पार्लियामेंट मौजूद है जो उस वक्त नहीं थी। आज पॉलिटिकल प्रोसेस आप लेके चल सकते हैं। फैसले इसलिए दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमने अमेरिका के हम तो सफर किया है और हमने देखा है कि अमेरिका ने बजाय हमारे मुफादात को देखने के 100% अपने मुफादात, एक सेल्फिश पार्टनर का रोल अदा किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट